अगर आप सेलिंग्स के बेस पे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है, क्योंकि इस वीडियो में 15 सबसे ज़्यादा बेचने वाले जो बाइक्स हैं मार्च के महीने में उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। यानी देख लेते हैं कौन सी मोटरसाइकिल इन दिनों सबसे ज़्यादा बेची गई है, जिसको लोग ज़्यादा खरीदना पसंद किए हैं। सबसे पहले लिस्ट में स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125R मिल जाती है और इसके मार्च में टोटल 20,200 यानी कि 20,200 यूनिट बेचे गए हैं। जबकि पिछले महीने मुकाबले में देखेंगे तो 9% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और ये पिछले महीने भी इसी पोजीशन पे थी। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 1,10,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 14 नंबर पर देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 आ जाती है और इसके टोटल 20,881 यानी 20,881 यूनिट बेचे गए हैं। जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, हालांकि ये पिछले महीने 13 नंबर पर थी। लिस्ट में जो 13 नंबर पर रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 है और इसके टोटल देखेंगे 23,767 यानी 23,767 यूनिट बेचे गए हैं और ये पिछले महीने आप देखेंगे 12 नंबर पे थी और इसके पिछले महीने मुकाबले में 9% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग आपको 2,13,000 रुपये से स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में जो 12 नंबर पे है हीरो कंपनी की पैशन मिल जाती है, हालांकि पिछले महीने 14 नंबर पे थी। इस महीने इसकी बिक्री थोड़ी सी ज़्यादा हुई है 24,712 यानी 24,712 यूनिट, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 23% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग देखेंगे तो 93,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11 नंबर पे होंडा कंपनी की साइन 100 मिल जाती है और इसकी बिक्री की बात करें तो मार्च में 26,441 यानी 26,441 यूनिट बेचे गए हैं। हालांकि पिछले महीने मुकाबले में 20% की इसकी बिक्री में कमी भी आई है और ये पिछले महीने 9 नंबर पे थी और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है अगर आप देखेंगे तो मात्र 76,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। लिस्ट में जो 10 नंबर पे हीरो कंपनी की ग्लैमर आ जाती है, पिछले महीने 11 नंबर पे थी, इस महीने और भी आगे गई है क्योंकि इसके बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 25,522 यानी 25,522 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 13% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वहीं इसकी जो ऑन रोड प्राइस है अगर आप देखेंगे तो लगभग 98,000 रुपये से स्टार्ट होती है। वहीं लिस्ट में आप देखेंगे 9 नंबर पे तो बजाज कंपनी की प्लेटिना मिल जाती है और इसके टोटल देखेंगे तो 32,822 यानी 32,822 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 35% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और ये पिछले महीने 10 नंबर पे थी और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 80,000 यानी कि 80,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 8 नंबर पे देखेंगे तो होंडा कंपनी के यूनिकॉर्न है और इसके मार्च में टोटल 34,358 यानी 34,358 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,36,400 यानी कि 1,36,400 रुपये से स्टार्ट होती है। वहीं 7 नंबर पे रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है जिसके टोटल 37,144 यानी कि 37,144 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 8% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और क्लासिक 350 की जो प्राइसिंग है 2,36,000 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे तो टीवीएस कंपनी की आपको राइडर मिल जाएगी 125 इस सेगमेंट में और इसके मार्च में 37,345 यानी कि 37,345 यूनिट बेचे गए हैं और इसके पिछले महीने मुकाबले में 3% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। टीवीएस राइडर की जो ऑन रोड प्राइस लगभग 99,500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। 5th नंबर पे देखेंगे तो अपाचे सीरीज आपको देखने को मिल जाती है जिसमें अपाचे के सभी मॉडल्स हैं और इस महीने टोटल 47,081 यानी कि 47,081 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने इसी पोजीशन पे थी, 4% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस अपाचे के सबसे बेस्ट मॉडल की 1,39,000 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे 4th नंबर की बात करें तो हीरो कंपनी की HF डिलक्स मिल जाती है, पिछले कई महीनों से 4th पोजीशन पे ही आ रही है। 85,088 यानी 50,088 यूनिट इसके टोटल बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 19% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वही जो HF डिलक्स सबसे बेस्ट मॉडल 78,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 3rd नंबर पे देखेंगे तो ये भी कई महीनों से 3rd पोजीशन पे चल रही है। बजाज कंपनी की पल्सर सीरीज, पल्सर के सभी मॉडल शामिल हैं। 1,32,248 यानी कि 1,32,248 यूनिट इसके टोटल मार्च में बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 18% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है सबसे बेस मॉडल की 1,05,100 रुपये से स्टार्ट होती है। 2nd नंबर पर देखेंगे तो ये भी 2nd नंबर पर ही चलती है जो कि होंडा कंपनी की साइन है, जिसमें SP साइन भी यहाँ पे शामिल है। 1,46,657 यानी कि 1,46,657 यूनिट इसके टोटल बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 6% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 94,200 रुपीज़ से सबसे बेस्ट मॉडल साइन स्टार्ट होती है। लिस्ट में जो पहले नंबर पे है सबको पीछे करते हुए यहाँ पे हीरो कंपनी की स्प्लेंडर आती है जो कि 3,14,757 यानी कि 3,14,757 यूनिट इसके टोटल बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 2% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 91,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो ये 15 वो
मोटरसाइकिल आपको इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल जाती हैं जिनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। तो इनमें से कौन सा मोटरसाइकिल आपको पसंद है, कौन सा आप यूज़ करते हैं या फिर कौन सा आप खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने सभी का यहाँ पे ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस बता दिया है जिससे कि आप अपना बजट भी डिसाइड कर सकते हैं। सभी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी वॉक अराउंड किया है, कुछ मॉडल्स का मैंने राइड भी किया हुआ है, तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी मांग सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।